तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। जब हम लोगों ने पर्सन आईडी को भी पास किया है टेबल से निकाल करके obj डॉट पर्सन आईडी में, तो इसका क्या होगा, आप ये आपके दिमाग में चल रहा होगा बात, तो उसको मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ कि ये जो है पर्सन नेम और पर्सन एज, ये दोनों तो प्रॉपर्टीज में जाएंगी, दोनों के टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगी, चिपकेंगी वहां पर, क्योंकि बाइंड करने का कोड वहां लिखा हुआ है। इसका क्या होगा, इसको भी हम लोग को लेके जाना है अपने व्यू पे ही, व्यू पे ही ले जाना है, क्योंकि ओबीजे देखिए हम लोगों ने रिटर्न किया है ओबीजे को, तो ऐड पर्सन के व्यू पे गए और इसकी यूज हम लोग आगे चल के करेंगे। उसको हम लोग को हिडन रखना है, तो हिडन रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, @HTML डॉट हिडन फॉर एक होती है प्रॉपर्टी, उसमें हम लोगों ने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, जिस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर्टीज को बाइंड कर रहे थे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, उसी तरीके से हम लोगों ने पर्सन आईडी को भी बाइंड कर लिया है, जो कि ये आपके फ्रंट एंड में नहीं दिखेगा, व्यू पे नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरी चीज हम लोग को क्या करनी है हम लोग को दूसरी चीज करनी है व्यू बैक। देखिए, ये देखिए सेव बटन, पेज के लोड पे हम लोग को सेव दिखना चाहिए, सबमिट दिखना चाहिए, जो भी हो, सेव हो या सबमिट हो, तो हम लोगों ने सेव दिखना चाहिए। और एडिट जब भी हम लोग क्लिक करें तो अपडेट दिखना चाहिए। इसको करने के लिए हम लोग को एक व्यू बैग ले करके डॉट बीवी, बीवी क्या है, बटन की वैल्यू, बटन की वैल्यू क्या रहे, सेव रहे। पेज लोड क्या है दोस्तों, पेज लोड यही तो है आपका पेज लोड, ये यही तो है HTTP गेट पर्सन ऐड पर्सन एक्शन रिजल्ट। जब हम लोग ऐड करते हैं, जब पर्सन को ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या होना चाहिए, पेज लोड यही तो है। जब हम लोग डिबग करते हैं तो इसी पे तो आएंगे हम लोग, तो डिबग करते हैं, वहां पे होम लिख रखा है हम लोगों ने, डायरेक्ट हम लोग ऐड पर्सन भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली पेज लोड पे तो हम लोग को, जब हम लोग ऐड कर रहे हो पर्सन को, तो क्या हो, हम लोग को दिखे क्या, सेव बटन दिखे, सेव दिखे। और जैसे ही अगर एडिट कर रहे हो, एडिट दबाते हैं हम लोग को अपडेट बटन दिखे, क्योंकि हम लोग को आगे चल के अब अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने व्यू बैग में ही इस सेव को और अपडेट को लिख लिया है। और कहाँ लिख लिया, आप पोजीशनिंग को समझिए कि जब कोई वैल्यू सेलेक्ट होकर के आई है डेटाबेस से, इसका मतलब एडिट चल रहा है, यानी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उसके अंदर हम लोगों ने व्यू बैक डॉट बीबी को हम लोगों ने अपडेट लिख दिया। और सेव कब तक रहेगा, जब तक उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, 0 है तो ये काम होगा, और 0 से अधिक है तो इस तरीके से यहाँ से चलेगी वैल्यू, तो 0 से अधिक है तो यहाँ चलेगी। तो जब 0 है यानी कि सेव बटन, तो आइए हम लोग डिबग करते हैं और देखते हैं। और उसके लिए हम लोग को ऐड व्यू पर जा करके बटन पे हम लोगों को @ व्यू बैग लिखना होता है। @ लगा करके वैल्यू में सबमिट या सेव हटा करके जो भी आपने लिख रखा था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, व्यू बैग डॉट बीवी। बस आइए कंट्रोलर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अच्छे से ये वर्क हो रहा है या नहीं। ये देखिए, अब आप ऐड पर्सन पे गए, ऐड पर्सन पे आपको सेव बटन दिख रहा है। चलिए ये कुछ वैल्यू ऐड कर लेते हैं, आदर्श, और उसके बाद से यहाँ पर 32, और ये मैंने सेव दबाया, सेव दबाया, ये देखिए आदर्श 32 आ गया। अब ये क्या है, अब यहाँ अगर मैं एडिट दबा दूं, एडिट बटन दबा दूं, तो वहां पे अपडेट दिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं अपडेट दिखता है या नहीं। एडिट दबाया, उसके व्यू पे गए हम लोग, ऐड पर्सन पे ही, और ये आकर के क्या दिख रहा है हम लोग को, अपडेट, बटन की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट। तो इसी का कोड हम लोगों ने लिख रखा था वहां पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चल के अब अपडेट का ही प्रॉपर कोड करेंगे और समझेंगे किस तरीके से करते हैं, उसका कोड फ्लो समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।